एक और ख़बर हमारे पास ये आई है कि मरीम नवाज इज़ गोइंग टू टेक एन ओथ एज अ सीएम पंजाब टुमारो। तो इसके बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? अली के एक्सप्रेशन नहीं, मेरा बहुत अच्छा ख्याल है। और ये दो अच्छी खबरें इन द सेंस पॉजिटिव खबरें कि पंजाब में पहली दफ़ा एक खातून सीएम पंजाब बन रही हैं, और सिंध में पहली दफ़ा डेप्यूटी स्पीकर हमारे क्रिश्चियन भाई नवीद एंथनी आ रहे हैं। अमेजिंग सर, बिल्कुल ये बेहतरीन है। और ये तमाम हमारे सूबों की जितने भी सूबे हैं उनकी पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं, पहले इस तरह से नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ये भी सुना था कि सिंध में शायद फराल तारपुर को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन अभी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। नहीं, उनकी वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे मुराद साहब। तो ठीक है, वो इधर आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब सबसे अहम तरीन सूबा माना जाता है, मरकज़ से भी उसका एक डायरेक्ट लिंक है और हमेशा होता है। मज़े की बात यह है कि इनके चचा जान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये ख़ुद अब चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसमें आगे देखने वाली चीज़ें हैं कि आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। ये भी साथ साथ बात है कि इन फैमिलीज़ के अंदर भी जो एक रिफ्ट सी की खबरें जो हैं, डायनामिक्स हैं, वो सुनने को आता है, लेकिन वो सुनी सुनाई बातें उनके ऊपर हम नहीं कर सकते। मेरा अपना ख्याल है कि वैसे इस चीज़ को अच्छी तरह चलने देंगे। असल में जो इसके अंदर डिस्ट्रप्टिव फैक्टर बन सकते हैं वो है हमजा शहबाज शरीफ साहब। हमजा शहबाज का हमने हमेशा से हमें पता है कि वो चीफ़ मिनिस्टर बनना चाहते थे, और हालांकि जब वो बन पाए भी तो वो एक अजीब से माहौल में था। और लेकिन इधर जब अब मरीम नवाज़ साहिबा बनेंगी तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, ये इनका पहला, मेरे ख्याल में आज इनका पहला कदम था किसी पार्लियामान के अंदर। और वहाँ पे भी एक माहौल बन गया ऑब्वियसली, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी एक तादाद में थे, ये भी बहुत तादाद में थे, इनकी मेजॉरिटी है। मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स उनके पास थे, नारे भी लगे, फलाना चोर, ये चोर, क्रॉस टॉक, ये हमें पता तो होगा। एक जो चीज़ और हुई थी वो ज़रा समझ मुझे नहीं आई कि कुछ पीटीआई के उम्मीदवार जिनको इन्वाइट किया गया था इस सेशन के अंदर, उनको बाहर रोक लिया गया और उनको अंदर नहीं आने दिया। इसकी मुझे समझ नहीं आई क्यों किया, इसकी क्या ज़रूरत थी। अगर तो वो इलेक्टेड हैं अब तो उन्होंने बैठना वहाँ जाके, तो उनको बैठने दें। उसके साथ साथ पंजाब असेंबली की जो अपने डायनामिक्स अब बनने को जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने शो पे भी कई दफ़ा डिस्कस किया है कि जो माजी की हुकूमत होती है वो एक प्लेटफॉर्म सेट करके जाती है जो आने वाली मुंतखब हुकूमत होती है। तो इस केस में तो माजी की हुकूमत एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिसके चीफ मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब, और हमने देखा उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस था उनका, अस्पतालों के ऊपर बहुत फोकस था, एजुकेशन के हद तक भी उनका बहुत फोकस था। और पंजाब की एक ही डिलीवरी वाली रिलेशनशिप है अपने चीफ मिनिस्टर के साथ कि हमें चीज़ें दिखाओ, हमें नज़र आए चीज़ें। मसला सिर्फ ये कि इन चीज़ों को दिखाने के लिए एक रिकॉर्ड बोरोइंग की गई है केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ से लोकल बैंक से, जिसका अभी मुद्दा पूरा गिरेगा इस मुंतखब गवर्नमेंट को इन द हेडेड बाय मरीम नवाज शरीफ। और ये बहुत केयरफुली एग्जामिन करने वाली चीज़ है कि आगे मज़ीद डेवलपमेंट, जैसे अब देखें ये एक प्रोजेक्ट जो वॉल्टन CBD कनेक्टिंग टू गुलबर्ग वाला प्रोजेक्ट है वो अभी कहीं नहीं पहुंचा, वो अभी मतलब वैसे ही चल रहा है, उसके अंदर काम भी स्लो डाउन हुआ है। वो आया उनके रेडार पे है कि इसको कंप्लीट करना है, वो आया, वो कंप्लीट करके उसका क्रेडिट भी वो उनको मिलेगा, वो करते भी हैं कंप्लीट। बहुत दफ़ा हो चुका है, तमाम सिंध में तो होता ही है कि एक प्रोजेक्ट शुरू होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इस वजह से बहुत परेशानी होती है लोगों को। वो एरिया में खासी आबादी है, अब वो एरिया काफ़ी हद तक डगअप है, उसको ठीक करना है, क्योंकि उनके अभी तक जो बयान जाए उन्होंने अभी तक एक ही चीज़ का जिक्र किया, वो आई थिंक एयर एम्बुलेंसेज का उन्होंने जिक्र किया, और भी हैं तो मुझसे मिस हो रहे हैं तो आई अपोलोजाइज। बट अब उनका क्या एग्जैक्ट विजन है। उसके अलावा आखिरी मेरी बात कि उनको उनके इर्द गिर्द उनकी जो कैबिनेट है और उनके इर्द गिर्द जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो कौन है, ये बहुत अहम बात है। क्योंकि उनका देखें, आपको जितना भी आपने देखा हो बचपन में कि जी मेरे वालिद साहब और मेरे चचा जो हैं उन्होंने हमेशा से ये पंजाब की पॉलिटिक्स जो है बहुत दफ़ा की है, आप उसे एक हद तक सीख सकते हो। जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है वो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। उनके एडवाइजर इस मरियम औरंगज़ेब जी, उनके वो साथ साथ ही हैं उनके। और बट उनका भी एग्जैक्टली उनका तो मरकज़ का एक्सपीरियंस है, उनका पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो है उसमें, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, वो तो हमजा शहबाज का है। और वो अब आई होप कि वो भी हों कि जी एडवाइजरी कैपेसिटी में कि उनको हेल्प करें। और साथ साथ कौन लोग आएंगे, ये भी हमने सुना है कि अब इनको मरीम नवाज साहिबा को अपनी नेशनल असेंबली की सीट छोड़नी पड़ेगी, उस पर हमने सुना है ख्वाहिश सादिर रफ़ीक को लड़ाएंगे। हमजा शहबाज की बारे में ये सुना है कि वो अपनी ये पंजाब वाली सीट छोड़ेंगे और नेशनल असेंबली वाली रिटेन करेंगे, उधर राना सनाउल्लाह को लड़ाएंगे। वो आई थिंक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि राना साहब जो हैं वो असिस्ट करें मरीम नवाज साहिबा को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे जाके देखनी पड़ेंगी। ये इतने सिंपल नहीं है कि अब आप बन गए हैं तो बस बनना था, आगे बहुत काम है इसके अंदर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।